मांगों को लेकर तीसरे दिन भी समाहरणालय परिसर में कार्यपालक सहायक का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अन्नपूर्णा पांडे ने बताया कि वेतनमान निश्चित ही नहीं की गई है। कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर शाम से समाहरणालय परिसर में विशाल जुलूस के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायक जुलूस निकालकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि पिछले 3 दिनों से भागलपुर समाहरणालय परिसर के पीछे धरना पे बैठे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। समाहरणालय परिसर में जुलूस निकालकर घंटाघर चौक के पास पहुंचा और पुनः वापस समाहरणालय परिसर आकर जुलूस को समाप्त किया। सरकार के द्वारा हो रहे कार्यपालक सहायक के अत्याचार के विरुद्ध में हम लोगों का एक धरना प्रदर्शन है। पहले भी हम लोगों ने 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल किया था। उसके बाद हम लोगों ने काला बिल्ला लगा के काम किया, सरकार के विरोध किया। इसलिए जब हम लोगों की मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो हम लोग मजबूर हुए। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं हम और ये तब तक लड़ते रहेंगे उनसे सरकार से जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। अभी तक की जो कार्यकाल है आपने कई अधिकारियों को आवेदन दिया होगा इस मामले को लेकर, लेकिन अभी तक अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की गई? अधिकारियों से चूँकि ऐसा है कि हम लोग लोकल लेवल पे किसी को आरोपित नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये लड़ाई तो सरकार से हमारी है। जिला स्तर पे भी काफ़ी सहयोग है सब पदाधिकारियों का, ऐसा कुछ नहीं है। और चूँकि लड़ाई एक प्रदेश स्तर पे है, यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश में जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास्ड है, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेकर हमें हमारे ऊपर दबाव देना, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेकर हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। यहाँ के सभी अधिकारियों का पूर्ण रूपेण आपको सहयोग मिल रही है? नहीं, ठीक है, समर्थन जो चूँकि उनका भी अपना एक दायरा है, जो अपने दायरे में जो उनको काम करनी चाहिए वो कर रहे हैं और हमारा काम है, हम सड़क पे हैं तो हमारा भी अपना एक दायित्व है। वो भी अपने सरकार के लिए लेवल है तो वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई हमारे प्रदेश स्तर पे है, यहाँ मेरी निजी लड़ाई जिला प्रशासन से कुछ है नहीं, तो इसलिए उनको आरोपित करना या जो हमारी मांगे हैं वो अपने राज्य स्तर तक जो भेजना है उनके लिए वो लोग कर रहे हैं। उनके लिए जो हम लोगों ने से मदद मांगा है उनके लिए ज़रूर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के प्रदर्शन में आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, प्रदर्शन में आश्वासन, देखिए लड़ाई जब एक बड़े स्तर पे लड़ी जाती है, क्योंकि मांग बहुत बड़ा है निजी का, आप देख रहे हैं जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब लोग सारी व्यवस्थाएं निजीकरण की ओर जा रही है और हम अस्थायी वेतनमान और बाकी चीज़ों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि कितने बड़े मुद्दे को लेकर लड़ाई है। इससे लेकिन पूरे जिले भर में जिस तरह से कोरोना दशक दे रही है, कोरोना फैल रही है, उसके बावजूद ये प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध की जा रही है, तो इस पर क्या करें? नहीं, कोरोना, देखिए कोरोना फैल रही वो तो अलग सा विषय है, इसलिए क्योंकि कोरोना यदि फैल रही तो वो तो बंगाल में भी फैलना चाहिए था। कोरोना तो बंगाल में, ऐसा नहीं कि बंगाल में अछूता है कोरोना, बंगाल को छोड़ के बिहार में फैल रहा है ऐसा तो नहीं है। यदि यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है, हमारी पेट की बात है, हम चूँकि सड़क पे आने को मजबूर हैं। मेरा शौक नहीं है कि हम इतने बड़े परियोजना को लेके जो लोग शिकायत या बाकी चीज़ों को लेके जहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं, वो मेरी मजबूरी है कि हम सड़क पे हैं। अदरवाइज यदि कोरोना फैल रहा है तो बंगाल में फैलना चाहिए था, वहाँ पर ही फैल रहा है और यहाँ फैल रहा है, तो ये तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह की परिदृश्य है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए, ये मेरी मजबूरी है। नहीं तो हम भी समझ रहे हैं, हमको भी डर है कोरोना का, हमें भी पता है कि कोरोना किस तरह से और किस तरह, हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिसमें कोरोना था उसमें हम लोगों ने जो अप्रवासी मजदूर थे हमारे यहाँ, उनको हम लोगों ने वेतन देने का काम किया, मतलब जो उनका राशि था वो पहुँचाने का काम किया उस कोरोना काल में। आप पता कर सकते हैं कार्यपालक सहायक ही था जो उस समय कंटिन्यू जॉब में रहते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठता से बिहार में आपने देखा कि 100% हम लोगों ने काम करके उनको दिया, चूँकि एक व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद यदि सरकार को इस चीज़ का नहीं, जो आप कुंभीय नींद में टूटे सोए हुए हैं, कुंभकर्णीय नींद में जो सोए हुए हैं, उसकी आपको परिदृश्यता नहीं समझ में आ रही कि आपके ही बच्चे जो आपके यहाँ हैं, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से कहीं और तो नहीं जा सकते जॉब करने के लिए। आपके यहाँ 10 साल से 2011 से जॉब कर रहे हैं लोग, उसके बाद भी आप ये सूद लेने का प्रयास नहीं किए कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या मांगे हैं, और आप उसको एक अलग रास्ते में धकेल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी वजह से हम लोग आज सड़क पे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है, जो आरटीपीएस हो या लोक शिकायत हो या बाकी बिजली विभाग हो या पंचायत सरकार हो, आप कहीं भी चली जाइए,
हम लोगों का बहुत नीचे स्तर पे काम हुआ करता है, जिस पे सरकार वाहवाही लेती है। हम लोग चाहते हैं कि ले वो और ऊंचा जाए, लेकिन कम से कम जो नीचे स्तर के लोग हैं वो भी इस चीज़ से फलीभूत हो सके, उनको भी उनका लाभ मिल सके, वो लाभांश मिल सके, वो वाहवाही मिल सके। इसलिए हम लोग आज इस व्यवस्था को लेके चाहते हैं कि कम से कम सरकार का नींद टूटे और हम लोगों को भी देख सकें वो जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से हम लोग सड़क पे हैं। आज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल चौहान है, जिलाध्यक्ष भागलपुर वेस्ट। कितने मार्च भी होगा बोल दीजिए। पता है सब। चाहिए हम लोगों का अनिश्चितकालीन का तीसरा दिन है। एक हाथ का दूरी करके जुलूस निकाले हुए हैं, चूँकि बिहार सरकार से हमारी मांग है अस्थायीकरण की, हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह से जो अनुशंसा किया गया था सरकार के द्वारा, उसे बरकराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार हमारी मांगों को पूरी करने के बजाय दक्षता परीक्षा लेना चाह रही है, हमारी दक्षता को आंकने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या मांग हमारा बस एक ही है, मुख्य मांग हमारा है अस्थायीकरण। वेतन मान दीजिए, अस्थायीकरण के लिए नियमितीकरण की बात हो रही है, लेकिन सरकार इस चीज़ को दरकिनार करते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही गांधी मैदान से ये घोषणा की हुई थी 15 अगस्त को कि सारे संविदा कर्मियों का अस्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी बातें को भूल रही है। और हमने दक्षता परीक्षा के लिए वो भी सेमी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा दक्षता परीक्षा की बात की जा रही है कि आपको दक्षता परीक्षा देना होगा तो आपके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। और आप वेतन तो कह नहीं सकते, वो मानते हैं मानी हुई राशि है, एक मुश्त राशि वही हमें दी जाती है सैलरी के नाम पे। बाकी हमारी सेवा से बिहार सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे कार्यपालक किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं सरकार को। सरकार जो अपना परचम लहरा रही है, यही एक छोटी इकाई है जो सरकार को परचम लहराने के लिए अपनी सेवा दे रही है। तो सरकार को इस चीज़ को मानना चाहिए कि नियमितीकरण करना क्या, हम बेल्ट्रॉन के थ्रू नहीं आए हुए हैं, इसलिए बेल्ट्रॉन को हम मानते भी नहीं है। बेल्ट्रॉन दक्षता परीक्षा लेने के लिए नहीं है। हम सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं, अभी इस तरह से सरकारी सेवा में लोग आ रहे हैं, जो रोस्टर का पालन किया जा रहा है, सारे नियम को फॉलो किया जा रहा है, उन सारे नियमों को फॉलो करने के बाद हमारी बहाली हुई है, तो फिर हमारे अस्थायीकरण में उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने इस और कदम भी उठाया था, लेकिन बीच में ये प्रयास किया जा रहा है, उस चीज़ को हटाया जा रहा है, उस मामले को कम किया जा रहा है। इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। नाम पूर्णा पांडे।